नमस्कार। आप सभी को मार्गदर्शन अकादमी की ओर से धन्यवाद कि आप लोग प्यार इतना अधिक चैनल को दे रहे हैं और आपके इस विशेष प्रेम के कारण आज मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल 10,000 बनने को अग्रसर है। 10,000 सदस्यों का एक क्लब बनने जा रहा है। उसके बाद आपको बहुत से परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे चैनल में हमारे, और आपका अपना यूट्यूब चैनल कई बड़ी उपलब्धियों के साथ भी खड़ा होगा आपके पास में। आपको कई सुविधाएं भी चैनल के द्वारा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अभी तो सबसे पहले जो अभी ये परीक्षा की डेट घोषित हुई है 7-8 अगस्त और 17-18 अगस्त पीजीटी के लिए, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के सामने आई है। 75 ज़िलों में सेंटर के लिए निर्धारण जो हो रहा है, इतनी बड़ी गड़बड़ी उसमें ऐसे ऐसे विद्यालयों को सेंटर बनाया जा रहा है जिन्हें सेंटर नहीं बनना चाहिए। हाई स्कूल इंटर का वो पकड़ ही नहीं पाते हैं, कंपटीशन क्या संभालेंगे। लेकिन ऐसे सेंटरों का चुनाव जानबूझ के किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें बड़े पैमाने पे गड़बड़ी की आशंका जाहिर करना हर किसी का कर्तव्य है। हर कोई जानता है कि बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हो सकती है। ऐसी गड़बड़ियों से बचने के लिए आप सभी को चाहिए कि आप लोग जाके कोर्ट में एक याचिका कर दें। हमें नहीं कहते कि आप हमारे नेतृत्व में कर दें, लेकिन एक याचिका आप लोग संगठन बना करके कर दीजिए। बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर इस अंधेरगर्दी को नहीं रोका गया ना, परीक्षा की शुचिता प्रभावित होना तय है। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार से करा पाना बहुत हमें कठिन लग रहा है। ठीक है, अगर करा ले जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में, कोर्ट के संज्ञान में ये चीज़ें आ जाए तो ज़्यादा उचित होगी। क्योंकि कोर्ट अगर अपनी निगरानी में कराएगा तो निश्चित रूप से वो परीक्षा पारदर्शी होगी। लेकिन यहाँ अगर नहीं कराया गया ना, तो पारदर्शी फिर पारदर्शी ही रह जाएगा। याद रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कोई लापरवाही नहीं होनी। भाई, आपके हित की बात करना, आप तक बातों को पहुंचाना, ये मेरा कर्तव्य होता है। इसलिए आप तक सटीक और सही बातों को पहुंचाना हमारा धर्म है और उसे हम पहुंचाते भी हैं। ठीक है, अब बाकी अगर आप ट्वीट चलाते हैं, है ना, ट्विटर हैंडल अकाउंट बनाए हुए हैं, या आपके पास में, अब देखिए चिट्ठी भेजने का टाइम नहीं रह गया कि आप चलें वहाँ चिट्ठी भेजें। चिट्ठी पत्री का ज़माना गया, टाइम बहुत लगता है उसमें और इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। स्पीड पोस्ट भी करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऐसी सूचना मिल रही है कि आपका 25 जुलाई तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन ये है कि तैयारियाँ अपनी विशेष रूप से करिए। आपको कमज़ोर नहीं होना है, आपको अच्छा करके आना है, आपको सफलता अर्जित करनी है। ठीक है, लेकिन सेंटर अलॉटमेंट जिस तरीके से 75 ज़िलों में हुआ है, अपने आप में हास्यास्पद घटना है। चयन बोर्ड की सबसे बड़ी भर्ती सारे ज़िलों में आयोजित, परीक्षा का क्या मतलब है ना। ये चीज़ है, परीक्षा तभी अच्छी लगती है जब उसके लिए एक निर्धारित मानक बन जाए। परीक्षा का तमाशा बनाना था तो डायरेक्ट नियुक्ति दे देते भैया। आप किसी एक खास लोगों के कारण से, है ना, पूरे परीक्षार्थियों का भविष्य दांव पे लगा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। इसके लिए 75 ज़िलों से एक्सेप्ट होना और सेंटर बनवाना, हमें कहीं पानी पच नहीं रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कर सकता है। सर, कोरोना की आड़ लेकर के जिस प्रकार से ये नीति बनाई गई है, बेहद निंदनीय है और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। हम ये कहते हैं, जो तथाकथित 7-8 अगस्त में कराने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, धमकी दे रहे थे कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अब उनकी बोलती क्यों बंद है? जा कर के इसको कैंसिल करवाएं। अगर है तो पावर बहुत ज़्यादा तो करके दिखाएं, है ना। लेकिन ये आपके हित के विपरीत है। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बोला जा रहा है अरे परीक्षा रुकवाने के हैं वो हैं। भैया, परीक्षा रुकवाना नहीं है, परीक्षा 25 जुलाई को करवा लो, ठीक है, लेकिन परीक्षा सही होनी चाहिए। हाँ, हम परीक्षा रुकवाने नहीं 75 है, बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परीक्षा पवित्र होनी चाहिए। अब पवित्र परीक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। एंटी ग्रेड की परीक्षा हुई, उसमें ATS की जांच बैठी, 2 पेपर आउट,
होने की पुष्टि भी हुई, लेकिन सबको ऐसे निकाल करके फेंक दिया गया जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी निकाल कर फेंक दिया और दूध भी पी गए। समझ रहे हैं ना, हमारी नियुक्ति भी हो गई। तो हमारे नहीं समझ में आता कि ऐसे माफिया पकड़े क्यों जाते हैं, इस प्रकार का काम क्यों करते हैं। भाई इस चीज़ की गारंटी होनी चाहिए कि परीक्षा शुचितापूर्ण होगी, है ना। कुछ लोग अभी से सेटिंग जुगाड़ के चक्कर में पड़े हुए हैं। इन चीज़ों पे कम से कम असर पड़ना चाहिए, इन चीज़ों को रोक लगनी चाहिए, इन चीज़ों के लिए कड़े नियम बनने चाहिए। पेपर ऐसा बनाइए कि पेपर में बार बार संशोधन ना करना पड़े। आपने पेपर ऐसा बना दिया कि उसमें से 7-8 संशोधन करने पड़े, आपने एफ कर दिया, तो आपने तो अन्याय उन अभ्यर्थियों के साथ में किया ना, जो अभ्यर्थी हमारे मेहनत करके पहुंचते हैं, है ना। उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनका गलत था उनको भी मिल गया तो खुशी होंगे कि चलो यार फुल मार्क मिल गया, सबको मिल गया। ये चीज़ें रुकनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट के बारे में अपडेट है। सामाजिक विज्ञान का आपका रिजल्ट इसी महीने के लास्ट तक आ जाएगा और कल विषय के रिजल्ट को लेकर के भी शुरुआत तेज है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अवशेष पैनल के बारे में भी सूचना मिल रही है कि अवशेष पैनल भी बहुत जल्दी ही आपका काम करने लगेगा, लेकिन अब पेपर के बाद में मान के चलिए, ठीक है। हमें बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, मैंने कहा आप तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन इसका तेज़ी से विरोध करिए, ठीक है। आपको नोट्स चाहिए, अभी भी शॉर्ट ट्रिक के नोट्स चाहिए तो आप 8115998001 पर मैसेज कर दीजिए, अपना एड्रेस दे दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और याचिका से जुड़ना चाहते हैं, 21 तारीख को आने वाले समय में सुनवाई है, आप जुड़ जाएँ, चाहे प्राइमरी के चाहे टीजीटी के, आपको लाभ मिलेगा निश्चित रूप, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी दिन शुभ।